आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेस्ले इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसके अंदर टारगेट हिट हो चुका है, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आप लोगों की सारी क्वेरीज आज की एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो है। आज से महज 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले ही मैंने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 5 से 8%। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं दोस्तों, वैसा ये स्टॉक का भी टारगेट हिट होता है। और दोस्तों मैंने वो टाइम पे जब वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, मैंने बोला था कि जैसे ही इसका ये टारगेट वीकली बेसिस पे हिट होकर उसके अबाउ वीकली क्लोजिंग देगा, तो ये स्टॉक के अंदर एक फर्दर बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके तहत ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, बड़े चार्ट, ये जो बड़ा स्टॉक है उसके 5-8% यानी बहुत बड़ी माने जाता है। आप लोगों को स्मॉल कैप मिड कैप के जो टारगेट मिलते हैं वो 20-25% के मिलते हैं, लेकिन लार्ज कैप में बड़े स्टॉक होते हैं उसमें इतने 5 से 8% ही मूव आता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो इसके अंदर और भी फर्दर अपसाइड ओपन हो चुकी है 12 से 15% की। हम ऑलरेडी 5 से 8% प्रॉफिट है और यहाँ से और भी अपसाइड में 12 से 15% ओपन हो चुकी है। और दोस्तों इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई आई है वो वीकली टाइम फ्रेम की आई है। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि टारगेट भी बढ़ा रहेगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रहेगा, वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। तो दोस्तों वो लिहाज से जिस किसी को भी अगर पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी पोजीशन और भी होल्ड कर सकता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड में प्रॉफिट पे राइड कर सकता है। और दोस्तों जिस किसी को भी फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो परफेक्टली फ़ाइन है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी परफेक्टली सूटेबल बैठ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना आप लोगों को नोटिस करना है कि यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो अभी फ़िलहाल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आई है वो वीकली टाइम फ्रेम की आई है। और ये एक तरह का डबल धमाका का ही स्टॉक है। अगर आप देखो तो ये डबल धमाका स्ट्रेटेजी ही है। इसकी जो फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आई है, जो इसकी बाइंग पावर आई है, जो इसके जो चार्ट पैटर्न्स अभी जो करेक्ट हुए हैं वो अभी दोस्तों हायर टाइम फ्रेम के अंदर इसकी बाइंग शिफ्ट हुई। यानी दोस्तों अगर आप देखो तो डेली जो करेक्शन के अंदर था वो करेक्शन से बाई साइड की तरफ तो हुआ, लेकिन वीकली वही टाइम पे करेक्शन चार्ट के अंदर ही था और अल्टीमेटली वीकली का चार्ट भी अभी शिफ्ट हो गया बाई साइड पे। तो यहाँ पर और भी फर्दर कंटिन्यू अपसाइड रहेगा अनलेस एंड अनटिल वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक। और दोस्तों जिस किसी को भी अगर झूठ लगे तो वो 2 दिन पुराना वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोग देख सकते हो कि ये 2 दिन पहले ही हमने यहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया था। किसी कोई कोई न्यूज़ चैनल में किधर कुछ भी इसकी बात चर्चा नहीं हो रही थी, हमने प्रेडिक्ट किया दोस्तों। और ये उसकी नेकलाइन थी, ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया दोस्तों। और ये हमारा टारगेट हिट हुआ और ये हमारा था धमाका नंबर 1 था डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी दोस्तों इसकी जो कंटिन्यू फॉलोअप बाइंग आई है वो अभी पास ऑन हुई है हायर टाइम फ्रेम में। तो अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ और वहाँ पर हम, और दोस्तों इसके अंदर में अब हम डिस्कस, और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के जो नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है उसके ऊपर ही। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं ये टारगेट लाइन निकाल देता हूँ। ये हमारी पुरानी चार्ट पैटर्न की थी जिसके मलाई ऑलरेडी हम खा चुके हैं। टारगेट हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है, धमाका 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों अगर आप देखो तो ये है, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये है वीकली टाइम फ्रेम। और यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त पैटर्न बनी है जो और भी अपसाइड में स्टॉक को लेके जाने के लिए फुल टू में रेडी है। और दोस्तों वो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर बताकर क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है वीकली टाइम फ्रेम में। ये क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो दोस्तों 2652 के आसपास आती है। ये ज़बरदस्त पैटर्न हमको मिली है दोस्तों।
और ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी हमारी पुरानी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, डेली के टाइम फ्रेम की थी, ये हमने कैप्चर किया। ये जो बड़ी कैंडल थी वो हमने अल्टीमेटली कैप्चर किया। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो उसने विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग दिया वीकली टाइम फ्रेम में, और ये पैटर्न को ज़बरदस्त ब्रेकआउट करके उसके अबाउट सस्टेन किया है। अभी ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो तकरीबन 12 से 15% की है, जो यहाँ से अपसाइड में 15% तक रनअप देने के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 3000 रुपीज़ का आता है अल्टीमेटली दोस्तों। 3000 रुपीज़ का टारगेट है, और वो टारगेट अचीव होने से पहले बीच में दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अभी दोस्तों ये रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत टाइम बोला हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप वीकली, आप अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मैं बोलता हूँ कि आप राइट शोल्डर मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर जो राइट शोल्डर है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी अगर शोल्डर बड़ा हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके शोल्डर काफ़ी 50% जितने हैं। अगर आप देखो ना तो ये जो हेड है, ये जो हेड की जितनी भी लेंथ है ना दोस्तों, ये जो हेड का 25% हो तो फिर वो शोल्डर, अगर ये जो हेड है उसका शोल्डर 25% का हो तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन अगर ये हेड का 50% या उससे ज़्यादा हो तो दोस्तों फिर हम उसको स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं रख सकते हेड के। क्योंकि दोस्तों अगर आप रखोगे, देखो अगर आप ये हेड देखो दोस्तों, ये हेड इतना बड़ा है और इसका जो शोल्डर है वो भी बड़ा है, यानी ऑलमोस्ट 50% के पास है हेड का। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे तो दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप इसके नीचे रखोगे ना तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रह जाएगा, और टारगेट भी मतलब ये एकदम 1:1 हो जाएगा, जो काफ़ी फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो इसका जो हेड शोल्डर है वो भी काफ़ी बड़ा शोल्डर है। तो वो लिहाज से हम शोल्डर के लो के नीचे, राइट शोल्डर के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के दूसरे स्टॉप हमें देखना है, एटीआर की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल देखो तो वो 6% की है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो। क्योंकि अगर आप 6% रखो और आपका टारगेट 15 और 12% 15% का है तो भी कुछ बुरा नहीं है, आप रख सकते हो। लेकिन एटीआर की भी हेल्प लो तो ज़्यादा वेल एंड गुड रहेगा। और दोस्तों ये खाली हमारी एनालिसिस थी, और अल्टीमेटली दोस्तों ये हमारा टारगेट है। ये एक्चुअल हमारा टारगेट रहेगा जो तकरीबन 12 से 15% है। और ये फाइनली हमारा धमाका नंबर 2 था, और धमाका नंबर 1 ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो यहाँ पर हमने निकाली थी वो धमाका नंबर 1 था। तो ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में बता दी, और इतना डीप स्टॉक स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल के सिवा आपको एनालिसिस कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। सो कोई हमारी चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार फॉलोअप बाइंग भी देते। और अगर दोस्तों फॉलोअप बाइंग के अंदर अगर कोई हमारा चार्ट गिरने वाला रहता है रिकमेंडेशन वाला स्टॉक, तो उसको आकर भी अलर्ट वीडियो भी हम बनाते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।